अस्सलाम, दिस इज डॉक्टर सनी माधवानी और आज मेरा लेक्चर है वो प्रीमोलर्स का जो सेकंड लेक्चर मतलब मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर और मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मैंडिबुलर प्रीमोलर्स के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर की शेप की बात करें तो बक्कल साइड से मतलब पहले भी मैंने आपको बताया बक्कल मतलब सामने फेशियल साइड से अगर हम देखें तो वो रफली ट्रेपेजॉइडल होता है। लाइक हमने फर्स्ट प्रीमोलर मैक्सिलरी जो पढ़ा था उसमें भी लाइक यही था कि जो है पेंटागोनल या फिर इसको हम रफली ट्रेपेजॉइडल कह सकते हैं। प्रॉक्सिमली जो है इसकी शेप है वो उसमें तो हमने पढ़ी थी कि ट्रेपेजॉइडल थी, लेकिन यहाँ पर रोम्बोइडल। रोम्बोइडल का मतलब होता है कि लाइक डायमंड की तरह थोड़ा बहुत मतलब यूं कह लें कि लाइक इस तरह से, ठीक है, कि जो कोने चारों वो बराबर नहीं होते तो मतलब रेक्टेंगुलर टाइप है, लेकिन चारों कोने जो इसके बराबर नहीं होते जिसको हम रोम्बोइडल शेप कहते हैं। ठीक है, ओक्यूलरली अगर हम देखें तो उसमें लाइक हेक्सागोनल या डायमंड शेप जो होता है वो हमें पाया जाता है। उसके बाद अगर हम रूट की बात करें तो हमने देखा था मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर जो रूट थी वो 2 थी और बाकियों के अंदर मैंने कहा था कि सब के अंदर जो है एक ही रूट आपको पाई जाती है, मिली जाती है। तो रूट इसमें एक ही है। कस्प की अगर हम बात करें तो उसमें 2 कस्प पाए जाते हैं। ठीक है, अरे इसमें ये होता है कि 2 कस्प जो है ना वो मतलब यूं है कि ऑक्यूलर व्यू से अगर हम देखेंगे सामने से, बिल्कुल ही सामने से अगर आप देखेंगे तो सामने से देखेंगे वहां पर जो है ना मतलब जो पिट्स या फिशर्स वगैरह जो बने होते हैं तो उसमें लाइक किस तरह से एच शेप आपको मिलती है। ठीक है ना, वो कस्प जो 2 कस्प हैं वो एच शेप या यू पैटर्न हमें मतलब जो है ये एमबीसीक्यू का पॉइंट है कि एच शेप या जो यू पैटर्न जो है कस्प या ऑक्यूलर व्यू हमें किस रूट में या किस जो है टीथ में हमें मिलता है। ठीक है, तो वो इन दोनों के अंदर ही मिलता है, लेकिन इसमें जो है 3 कस्प भी होता है, इस वजह से कि थोड़ी शेप जो है चेंज हो जाती है। इसमें जो कस्प हैं तो उसमें फर्स्ट जो है वो है लिंगुअल और दूसरा है बक्कल। ठीक है, लिंगुअल जो है वो सिमालर होता है और बक्कल जो होता है वो लार्जर होता है। अच्छा, इसमें यह है कि लिंगुअल जो होता है वो सिमालर होता है लेकिन वो नॉन फंक्शनल, उसमें कोई भी उसका फंक्शन नहीं होता, मतलब यूँ समझें कि जाहिर भी नहीं होता है इतना। ठीक है, लेकिन थोड़ा स्मॉलर कस्प पाया जाता है बट वो उसका कोई फंक्शन नहीं है। ये भी एक बेसिक पॉइंट है कि कौन सा वो कस्प है मैंडिबुलर प्रीमोलर के अंदर जो हमें नॉन फंक्शनल पाया जाता है या नॉन फंक्शनल है। तो उसमें ये आता है कि जो लिंगुअल कस्प है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर का वो नॉन फंक्शनल है। उसके बाद स्लोप की अगर बात करें तो मीजल स्लोप वो डिस्टल से बड़ा होता है। साइज की अगर बात करें तो वो अच्छा उसमें ये था कि मैक्सिलरी प्रीमोलर जो फर्स्ट था वो सबसे बड़ा था साइज में बाकी प्रीमोलर से, और सबसे जो छोटा प्रीमोलर है वो हमें मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में पाया जाता है। इरप्शन की बात करें तो 10 से 12 साल की उम्र में इसकी इरप्शन होती है। उसके बाद है मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर। अगर हम देखें तो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की जो शेप है वो बक्कल साइड से हमें सेम ट्रेपेजॉइडल मिलती है, लेकिन ऑक्यूलर व्यू से अगर हम देखेंगे ना, ऑक्यूलर व्यू से सामने ऊपर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो उसमें ये होता है डिपेंड करती है शेप उनके कस्प के ऊपर, क्योंकि जो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर वो वाहिद ऐसा प्रीमोलर है जिसके अंदर हमें मतलब 2 कस्प मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब 3 कस्प भी हमें मिलते हैं। अगर 3 कस्प मिलते हैं तो उसकी ऑक्यूलर व्यू की जो शेप होगी वो स्क्वायर शेप होगी। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कह लें। उसके बाद अगर 2 कस्प की अगर बात करें तो उस पर जो ऑक्यूलर व्यू की जो शेप होगी वो ओवॉइड होगी, लाइक राउंड शेप होगी। रूट की बात करें तो जस्ट एक ही रूट होती है। कस्प की अगर बात करें तो 2 कस्प होते हैं, 3 कस्प भी होते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है कि अगर 2 कस्प हों सेम, इसमें जो मैंने आपको बताया एच शेप या यू पैटर्न, इसमें भी 2 कस्प हों तो एच शेप या यू पैटर्न को शो कर दे। लेकिन अगर 3 कस्प हों तो उसमें जो है वाई शेप को शो करता है। ठीक है, मतलब वाई टाइप एक शेप बनाता है। ठीक है, 3 जो कस्प होते हैं। उसके बाद इसमें देखा जाए तो जो 3 कस्प हैं वो कौन से हैं, एक होता है मीजियोलिंगुअल, एक होता है डिस्ट्रोलिंगुअल और एक होता है बक्कल। ठीक है, एक आगे की तरफ फेशियल बक्कल की तरफ, 2 होते हैं पीछे की तरफ लिंगुअली, लेकिन एक मीजियोलिंगुअल एक होता है डिस्ट्रोलिंगुअल। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो कस्प होता है वो बक्कल होता है और सबसे छोटा जो है डिस्टोलिंगुअल कस्प, सबसे छोटा कस्प पाया जाता है। स्लोप की अगर बात करें तो डिस्टल मीजियल से बड़ा है। साइज की बात करें तो ये जो है फर्स्ट मतलब लाइक इससे बड़ा है, फर्स्ट प्रीमोलर मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर से ये बड़ा है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था मैक्सिला के अंदर तो सेकंड
प्रीमोलर जो था मैक्सिलरी वो फर्स्ट से छोटा था, क्योंकि फर्स्ट जो है सबसे बड़ा, तो लाइक उससे छोटा था, लेकिन ये इसमें बड़ा है, अपोजिट है। इरप्शन की बात करें तो 11 से 12 साल की उम्र में ये इरप्ट होता है, और ये 10 से 12 साल की उम्र में इरप्ट होता है। इरप्शन आप लाजमी याद रखें, इरप्शन में ये आप इस तरह से याद रखें, एक सीक्वेंस याद रखें, एक पूरी सीक्वेंस बना लें, कौन सा पहले, उसके बाद कौन सा इरप्ट होता है, उसके बाद कौन सा इरप्ट होता है। इसमें सीक्वेंस पूछते हैं, डेसिडियस और परमानेंट दोनों की सीक्वेंस पूछते हैं, वाइवा का क्वेश्चन भी है और इसमें MBCQ क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी इसके बाद हम जो है मोलर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।